साथियों, मैं रोहित तुम्हारा आपका स्वागत करता हूँ SRG एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों लेकर आए हम आपके लिए इतिहास की सीरीज। इस सीरीज में आपको काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपके आगे आने वाले एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, जीडी या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो साथियों बने रहे हमारे साथ, देखते हैं क्वेश्चन इतिहास के। देखिए साथियों, क्वेश्चन है एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन दिए हैं आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, आजीवन धर्म। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं साथियों हिंदू धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है भाई? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। और क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है आपसे कि एलिफेंटा की गुफाएं है कहाँ। तो हम साथियों थोड़ी जानकारी बताना चाह रहे हैं। देखें, एलिफेंटा की गुफाएं आपने सुना होगा अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, और आपने सुना होगा एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं। ये सभी गुफाएं हमारे महाराष्ट्र में पड़ती हैं। महाराष्ट्र राज्य में ये गुफाएं पड़ती हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताएं अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। साथियों ये भी पूछा गया कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो अजंता की जो गुफाएं हमारी वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से है। ऐसे भी पूछा गया है कि एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है। तो साथियों देखेंगे ये जैन धर्म से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ये तीनों धर्मों से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। एलिफेंटा की हिंदू धर्म से, अजंता की बौद्ध धर्म से और एलोरा की जो गुफाएं है वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म तीनों से है और ये तीनों पाई जाती है महाराष्ट्र में। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके, खासकर यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला कई बार। सुदर्शन झील के निर्माण में कौन सा शासक शामिल नहीं था? इसमें पूछा गया कौन सा शासक शामिल नहीं था। तो ऑप्शन दिए गए हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। हमसे पूछा नहीं था। बच्चे कभी कभी गलती कर देते, क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कौन सा था, इस वजह से गलतियां हो जाती हैं। और इसमें हम देखेंगे नहीं वाला पूछा गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये थे, इन्होंने ही तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। समुद्रगुप्त ये नहीं थे, रुद्रदामन भी थे, स्कंदगुप्त भी थे। तो इस सवाल का आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त साथियों सुदर्शन झील के निर्माण से या जीर्णोद्धार से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। इस सवाल का आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगर आपसे पूछे कि बताएं सुदर्शन झील के निर्माण में कौन कौन से शासकों का योगदान रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसका जीर्णोद्धार कराया था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गुप्त शासक ही था अशोक। अशोक वो शासक था जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, जो गुप्त मौर्य वंश से ही संबंधित था। अशोक था साथियों। रुद्रदामन इसने भी सुदर्शन झील के निर्माण में या इसके जीर्णोद्धार में योगदान दिया। और स्कंदगुप्त ये भी साथियों था जिसने सुदर्शन झील के निर्माण में काफी कुछ मदद की और उसकी मतलब सुदर्शन झील के निर्माण में इसने काफी ऐसे पॉइंट उसको भी निर्माण कराया, उसकी साफ सफाई कराई, जिसमें नाम आता है स्कंदगुप्त का। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था साथियों कौन सा नहीं, तो आंसर था हमारा समुद्रगुप्त। हम थोड़ी चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य पर। ठीक है साथियों, बने रहे हमारे साथ, देखते हैं हम चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य पर। चंद्रगुप्त मौर्य पर, चंद्रगुप्त मौर्य की बात अगर हम करें
तो मौर्य साम्राज्य का ये संस्थापक माना जाता है और संस्थापक था जिसको चाणक्य ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करके इसको नंद वंश के शासक को समाप्त करके इसको बैठाया था और मौर्य वंश का इसको संस्थापक बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने किस रोड का निर्माण कराया था। तो साथियों आपको पता होगा इसने रोड का निर्माण कराया था उत्तरापथ। उत्तरापथ साथियों उसी रोड को कहते हैं, उसी सड़क को कहते हैं जो वर्तमान में अपनी जीटी रोड है। जीटी रोड ही एक समय उत्तरापथ कहलाती थी और उस समय जब उत्तरापथ कहलाती थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय तब एक कच्ची सड़क थी। इसी जीटी रोड को पक्का कराया था। इसी जीटी रोड को जब पक्का कराया था तो आपको पता होगा पक्का कराया था शेरशाह सूरी ने। लेकिन जब शेरशाह सूरी ने इस रोड को पक्का कराया तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने कराया, तो आंसर हम लगाते हैं शेरशाह सूरी। अगर एग्जाम में ऐसे पूछे उत्तरापथ का निर्माण किसने कराया तो साथियों आंसर बताएंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य। जब इसने शेरशाह सूरी ने इसको पक्का कराया तब इसका नाम जीटी रोड नहीं था क्योंकि उस समय शेरशाह सूरी था, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। तो उस समय इसका नाम क्या था? अगर आपसे पूछे इस जीटी रोड का नाम शेरशाह के समय क्या था तो शेरशाह के समय इसका नाम था साथियों सड़क ए आजम। साथियों क्वेश्चन पूछा जाए शेरशाह सूरी के समय जो अपनी जीटी रोड है उसका नाम क्या था तो उसका नाम था भाई साथियों सड़क ए आजम। इसका नाम जीटी रोड किसने रखा? जीटी रोड जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रांड ट्रंक रोड। तो साथियों पूछा जाए इसका नाम जीटी रोड किसने रखा तो ध्यान देंगे साथियों लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम जीटी रोड रखा था और आज भी हम इसको जीटी रोड के नाम से जानते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी की साथियों तो शेरशाह सूरी से काफी क्वेश्चन बने। जैसे शेरशाह सूरी वह शासक था जिसने मरने से पहले अपना मकबरा बना लिया था और क्वेश्चन पूछा जाए इसका मकबरा कहाँ है तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। साथियों शेरशाह सूरी की बात कर रहे हैं तो शेरशाह सूरी से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताएं कि सबसे पहले भारत में रुपया किसने चलाया तो आंसर है आपका शेरशाह सूरी। अगर पूछे भारत में शेरशाह सूरी से ही डिस्कस करेंगे इधर भारत में जो रुपया अपनी मुद्रा है रुपया इसको किसने चलाया था तो शेरशाह सूरी ने। लेकिन ये रुपया साथियों था किसका? अगर आपसे पूछे तो शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया था। अगर पूछे शेरशाह ने रुपया चलाया तो किसका था तो चांदी का रुपया था। अगर हम बात करें तो इसने और क्या चलाया तो इसने भाई तांबे का दाम चलाया था। यानी तांबे की मुद्रा को दाम कहते थे। यानी तांबे की जो मुद्रा थी वो दाम थी। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया थोड़ा यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था कि बताएं शेरशाह सूरी ने जो रुपया और जो दाम चलाए थे इनका रेशियो क्या था? इनकी क्वालिटी के हिसाब से इनका रेशियो क्या था तो रुपया और दाम का जो रेशियो साथियों था वो था 60:1 का। 60:1 का यानी 60 तांबे का था और 1 रुपया का था। रुपया किसका था? चांदी का था। तो अगर पूछे तांबे का दाम और भारत के रुपया और तांबे के दाम का अनुपात तो 60:1 बताएंगे। ठीक है। इसने साथियों एक और मुद्रा चलाई थी सोने की जिसको बोलते थे सोने की असरफी। सोने की मुद्रा चलाई थी सोने की असरफी। यानी कि इसके समय अगर आपसे पूछे कि जो सोने की मुद्रा चल रही थी उसको क्या कहते थे तो साथियों उसको कहते थे असरफी। ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया मुगल वंश से कि ये बताएं कि रुपया और दाम का जो अनुपात था वो किस मुगल शासक के समय
मुगल शासक के समय 40:1 था। साथियों 60:1 पूछे तो आंसर बताएंगे शेरशाह सूरी, और जब 40:1 पूछे तो साथियों इसका आंसर होगा अकबर। साथियों इसका आंसर होगा अकबर। यानी मुगल बादशाह पूछे कि रुपया और दाम का जो रेशियो था वो 40:1 था, किसके समय? तो आंसर बताएंगे हम अकबर। एक क्वेश्चन और साथियों पूछा गया है, आना नाम की मुद्रा किस मुगल शासक ने चलाई? यहीं पर मुगल शासक की बात हुई है तो हम बात कर लेते हैं। आना नामक जो मुद्रा थी वो किस मुगल शासक ने चलाई थी? किस मुगल शासक ने चलाई थी? तो आंसर है साथियों शाहजहां ने आना नामक मुद्रा चलाई थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, पूछे भी गए हैं कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो साथियों ध्यान देंगे, हम बात कर रहे थे शेरशाह सूरी और चंद्रगुप्त मौर्य पे, तो उधर ही आते हैं भाई। शेरशाह सूरी से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बताएं सबसे पहले पट्टे की शुरुआत किसने की? पट्टे मीन्स जैसे जमीन को, सरकारी जमीन को या जो राजा की जमीन होती थी किसानों को किराए पर दे देते थे, उसके बदले में लगान लेते थे। तो अगर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है भू राजस्व प्रणाली में पट्टे की शुरुआत किसने की थी? तो पट्टे की शुरुआत साथियों की थी शेरशाह सूरी ने। मतलब ये किराए पर देता था जमीन, उस पे लेता था लगान। अगर शेरशाह सूरी के शासन की बात करें साथियों तो इसके शासन की एक विशेषता थी, एक यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था शेरशाह सूरी से, थोड़ा डीप क्वेश्चन था कि बताएं ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय एक महिला स्वर्ण मुद्राएं लेकर और सोने चांदी के आभूषण पहनकर पूरी रात या दिन में उसके साम्राज्य में कहीं भी घूमे, उसको किसी भी प्रकार की हानि या किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा शासक साथियों था शेरशाह सूरी का ही शासन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बुजुर्ग महिला थी, अगर वो अपने सर पर स्वर्ण असरबियां लेके जाए या आभूषण पहन के जाए और पूरे दिन और रात उसके साम्राज्य में घूमे और वो सुरक्षित है, तो ऐसा शासन था शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी काफी अच्छे काम किए। शेरशाह सूरी ने नहरें भी खुदवाई, सड़कें भी बनवाई, और शेरशाह सूरी की डाक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी साथियों। यानी उस समय अगर डाक व्यवस्था की बात की जाए तो शेरशाह सूरी की अच्छी डाक व्यवस्था थी। और शेरशाह सूरी साथियों नगद आरक्षण भी लेता था, नगद आरक्षण नहीं साथियों, नगद जो लगान था उसको लेता था। नगद लगान में ये अनाज भी लेता था, मुद्राएं भी लेता था। इस टाइप से शेरशाह सूरी का शासन था। तो साथियों आगे हम देखते हैं, यही शेरशाह सूरी ने साथियों सिकंदरी गज पैमाना भी चलवाया था। अगर आपसे पूछा जाए भूमि मापने के लिए सिकंदरी के गज पैमाना किसने चलाया था, तो सिकंदरी गज पैमाना चलाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन में हम क्वेश्चन में वापस आते हैं, इसके बारे में आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम बात करते हैं भाई समुद्रगुप्त की, तो इसको कहते हैं भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन पूछा गया है भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो साथियों नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, अशोक, स्कंदगुप्त, ये थे सुदर्शन झील के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, प्रभासगिरी मंदिर यूपी के किस जिले में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया प्रभासगिरी मंदिर यूपी के किस जिले में है, तो आंसर है कौशाम्बी। प्रभासगिरी मंदिर यूपी के किस जिले में है, तो आंसर है कौशाम्बी। नेक्स्ट, सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो सप्तरथ मंदिर ये पेपर में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, तो ये इसका आंसर है साथियों महाबलीपुरम। अगर महाबलीपुरम की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, तो महाबलीपुरम पड़ता है तमिलनाडु में।
और ये सप्तरथ मंदिर है, इसमें 7 रथ हैं और ये 7 रथ पे कहीं कहीं महाभारत के कुछ योद्धाओं को दर्शाया गया है, महाभारत के योद्धाओं के ही रथ बताए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ इस सप्तरथ मंदिर में सबसे बड़ा रथ किसका था? सबसे बड़ा रथ किसका था? क्वेश्चन पूछे। छोटा रथ किसका था? साथियों ध्यान देंगे, जो सबसे बड़ा रथ था इस सप्तरथ मंदिर में तो वो था युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर का था, जिनको धर्मराज कहते थे। और छोटा रथ था, छोटा रथ है द्रौपदी का। द्रौपदी का सबसे छोटा रथ है और सबसे बड़ा रथ है युधिष्ठिर का। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हुए कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से साथियों कोणार्क का सूर्य जो मंदिर है वो फेमस है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है कि बताएं व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जा चुका है व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं? तो साथियों ये कहते हैं जगन्नाथ मंदिर को। जगन्नाथ मंदिर को हम व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन है जयपुर, इलाहाबाद, अजमेर, जौनपुर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर है साथियों अजमेर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो किसके साथ भारत आए थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो मोहम्मद गौरी के साथ, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और इनकी दरगाह है अजमेर में। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो क्वेश्चन पूछा गया 2.5 दिन का झोपड़ा तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये फिरोज शाह तुगलक इस ऑप्शन का है, आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये कहाँ है? क्वेश्चन पूछे तो जयपुर में। और साथियों जयपुर नहीं, अजमेर में ही, अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें साथियों तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक मानते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक यही था। क्वेश्चन पूछा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन पूछा गया है किस शासक को गुलामों का गुलाम कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया किस शासक को गुलामों का गुलाम कहते हैं? तो साथियों इल्तुतमिश को। क्वेश्चन है गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? गुलामों का गुलाम, तो गुलामों का गुलाम साथियों कहते हैं हम इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को इसलिए कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था और इल्तुतमिश इसका गुलाम था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको मालूम होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। इसके गुरु थे शेख बख्तियार काकी, उसकी याद में। तो क्वेश्चन पूछे इस टाइप से कि बताया कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने कराया। ऐसे भी पूछता है निर्माण कराया, इसने शुरुआत की थी कुतुब मीनार की। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कुतुब मीनार के निर्माण में कितने शासकों का हाथ रहा है, किन शासकों ने इसका निर्माण कराया? तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी, इसके बाद इसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया। पूछा जाए कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? तो पूरा कराया था साथियों इल्तुतमिश ने। नींव रखी थी अगर आपसे पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। काफी समय बाद इसकी 5वीं मंजिल पर बिजली गिर गई। बिजली गिरने के जो वज्रपात होता है वो गिरने की वजह से इसकी 5वीं मंजिल नष्ट हो गई, टूट गई। उसका निर्माण कराया था साथियों फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन पूछा है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल इसका निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक FST ने।
फिरोज शाह तुगलक ने, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कुतुब मीनार के निर्माण में कितने शासक रहे हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और FST, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है साथियों, नेक्स्ट, दशावतार मंदिर यूपी के किस जिले में है, तो दशावतार मंदिर ये झांसी में है। दशावतार जो मंदिर है यूपी के किस जिले में है, तो झांसी में है साथियों। झांसी की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा झांसी में ही चारा अनुसंधान संस्थान है। चारा अनुसंधान संस्थान आपसे पूछे कहाँ है, तो झांसी में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया 1857 क्रांति के समय महारानी लक्ष्मीबाई या 1857 की क्रांति का दमन किस अंग्रेज ने किया था, तो इसका दमन किया था झांसी की जो 1857 की क्रांति थी उसका दमन किसने किया था, तो ये किया था ह्यूरोज। ह्यूरोज नामक एक अंग्रेज ने भाई झांसी में जो महारानी लक्ष्मीबाई थी 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रही थी, उसका दमन किया था ह्यूरोज नामक अंग्रेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता मंदिर, साथियों कई बार पेपर में पूछा गया है भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन दिए गए दिल्ली, बनारस, चेन्नई, हैदराबाद। तो भारत माता मंदिर साथियों है वाराणसी। वाराणसी से अगर हम क्वेश्चन याद करना चाहें तो एक दो और यहां से बनते हैं क्वेश्चन जो करंट के भी है। क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सब्जी संस्थान कहां पर है, तो सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है साथियों, तो वाराणसी में अर्थात बनारस में। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहां है साथियों, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तो ये भी साथियों है वाराणसी में। ये एक कन्वेंशन सेंटर इसलिए बनाया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया कि इसमें बड़े बड़े सम्मेलन, जैसे आपने देखा होगा इस बार अपने यहाँ G20 का सम्मेलन हुआ, आगे आने वाले समय में बहुत अधिक सम्मेलन है जो भारत में होने वाले हैं और होंगे, इसीलिए सम्मेलन को देखते हुए ये बनाया गया था रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ स्थित है, साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ स्थित है, तो साथियों ये श्रीनगर में। श्रीनगर क्वेश्चन पूछा गया श्रीनगर किसने बसाया, तो श्रीनगर की बात करें तो ये अशोक ने बसाया। अशोक ने, सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। अगर अशोक की बात करें साथियों तो आपको मालूम हुआ अशोक का नाम, अशोक कहीं भी नहीं मिलता किसी भी अभिलेख में। अशोक का नाम इसके अभिलेखों में अशोक वर्धन मिलता है। अशोक वर्धन मिलता है, ये वही अशोक है साथियों जिसने अपने 100 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था। और अशोक के पिताजी का जो नाम था बिंदुसार था। अशोक की अगर बात करें तो 261 ईसा पूर्व इसने कलिंग युद्ध जीता, उसके बाद हृदय परिवर्तन करके साथियों इसने बौद्ध धर्म अपनाया। और अशोक की बात करें तो कलिंग विजय के बारे में हमें 13वें अभिलेख में जानकारी मिलती है, अशोक के कलिंग विजय के गुण। ठीक है साथियों, हिस्ट्री की क्लास थी जिसमें 10 क्वेश्चन थे आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें। और ये सीरीज भी आपको रेगुलर आगे प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए काफी सहायक होगी। तो ठीक है साथियों, थैंक यू।